थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर। शुरू करने से पहले कुछ दो अच्छी खबरें सुनाना चाहता था मैं आपको। पहले छोटी जो खबर है वो ये कि कॉन्गो ब्राज़ाविल में बुर्के पे ममानत लगा दी गई है, बैन कर दिया गया बुर्का। तो जिन लोगों को बुर्कों से डर नहीं लगता वो ज़रा ध्यान से जाएं नेक्स्ट टाइम कॉन्गो ब्राज़ाविल। छोटा सा मुल्क है और छोटे से मुल्कों को अकल ज़रा जल्दी आती है, क्योंकि 1.5 बिलियन नहीं होते हैं कन्विंस करने के लिए, 1 मिलियन होता है। जो बड़ी खबर है आज की कि खलीफा जो हैं हमारे बगदादी साहब, उनको पैरालिसिस हो गया है, तो आज के बाद कोई यजीदी बच्ची को वो रेप नहीं कर पाएंगे। तो ये खुशखबरी मैं आपको देना चाह रहा था। मेरा जो रुख है इस मसले पे, उसकी बुनियाद पंजाब से है। मुझे यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और सीपी और भोपाल और ये जो बड़े बड़े घराने थे जिनमें आम तौर पे सवाल का जवाब शेर में दिया जाता है, क्योंकि वो बच जाता है, वो शायर फंसता है उस चक्कर में। अरे मैं कहते हैं ओ अल्लाह पाक दी कसम मैं नहीं किया, ओ मीर तकी मीर ना दा को बंदा सी, ओ हरामजादा ओ कुछ कह गया, मैं माना कुछ नहीं किया, अल्लाह पाक दी कसम मैं नहीं कुछ किया। और आपका पर्सपेक्टिव है हिंदुस्तान के नॉर्दर्न प्लेन्स का, जिसका सबसे बड़ा क्राइम जो आपने किया वो पार्टीशन की, जिससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं था। हम मुसलमान थे लाहौर के, कसूर के, गुजरांवाला के। हमारे बड़े बड़े लोग जो थे उनके छोटे छोटे नाम थे, बुल्ले शाह, बाबा फरीद। हमारे यहाँ बहुत अजीम किस्म के शायर नहीं पैदा हुए थे जिन पे यूपी वाले कुछ कहते। आरिफ साहब उन्होंने कसम खाई थी कि ये कौम जो है जिसका नाम पठान है, पंजाबी है, बलोच है, सिंधी है, उस पे लानत है, क्योंकि उसका हमारे से क्या ताल्लुक। ये तो वो कंजर लोग हैं जिनको हम जाके सिविलाइज करेंगे। ये जीएम सैयद, ये अल्लाह बख्श सुमरो, इनको किसने मुसलमान बना दिया? मुसलमान बोलने के लिए तो जरूरी है कि लखनऊ की औकात हो। इनको क्या पता है इस्लाम क्या होता है? यहां तो से तो इस्लाम ही आया ना। ये पठान को क्या पता है इस्लाम का? वहीं से आया ना इस्लाम। इस्लाम का बाद में साहब जो हमने बनाया हशर, जो तवाइफों ने बनाया, जो उर्दू जबान ने बनाया, और साहब क्या लज्जत है, क्या लज्जत है कम्युनल फसाद की। वाह 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 वाह। एक एक हिंदू 10-10 हिंदू एक एक मुसलमान मारता है, ऐसी बात नहीं है। और वो पूछता है कि साहब कि क्यों हशर किया? बोले शेर सुना दिया, बच गए। अरे साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हर बात आपने सही की, लेकिन एक रिकग्निशन, ट्रूथ ऑफ रिकंसिलिएशन कमीशन जब बनता है उसमें सच को आना पड़ता है पहले। किसने कहा था कि तुम अपनी फौज भेजो इस सरजमीन पे? किसने दावत दी थी महमूद गजनवी को? लानत है उस पे जिसका हीरो मोहम्मद बिन कासिम है। अगर तू मुसलमान है हिंदुस्तान का और दिल्ली में किताब बेचता है नसीम हिजाजी की, जिसमें उर्दू में लिखा है जो हिंदुस्तानियों ने अपनी जबान खो दी और हमें भेज दी वहां एक्सपोर्ट करके 10 मिलियन महाजरों के साथ, बोले भाई तू उर्दूस्तान बना उधर पठानों के लिए। हम यहां दिल्ली में बेचेंगे नसीम हिजाजी की किताब जिसमें हिंदुओं को गाली होती है, और जब वो देखता है बेचने वाला, सर पाकिस्तान से आप? हाँ माशाल्लाह, ये रखिए। उससे पूछे नसीम हिजाजी, मोहम्मद बिन कासिम, द रेपिस्ट। आप रेपिस्ट की बात कर रहे हैं आज,
साला मोहम्मद बिन कासिम 17 साल का रेपिस्ट, जिसको मोहम्मद की फैमिली को मारने के लिए भेजा, वो हिंदुस्तान में दिल्ली यूपी के मुसलमानों को हीरो। अकल पे पर्दे पड़ गए। व्हाट हैव वी बिकम? हमने जब तक हर हिंदू से माफी नहीं मांगी कि जिसको हम अपनी उम्मा कहते हैं, उसने ना सिर्फ सन 1000 में हिंदुओं को किया ज़िबा, बल्कि आज कश्मीर में उन्हीं हिंदू पंडितों ने जिनकी हेरिटेज है कश्मीर, उसको कश्मीर से निकाल दिया। और खामोश रहे हिंदुस्तान के मुसलमान, खामोश रहे। आज तक उनमें दम नहीं है कि वो उठ के खड़े हों कि जिसने कहा कि मैं इंडियन नहीं हूं, सीधा लेके गए वागा, जा उधर जा, तुझे बड़ा प्यारा है पाकिस्तान, जा। तुझसे पहले भी गए थे लियाकत अली खान, चूड़ीदार पजामा पहन के, अचकन लेके हरियाणा से। हम पे नाजिल कर दिया लियाकत अली खान और कह दिया सोहरवर्दी को, तू प्राइम मिनिस्टर है बंगाल का, लेकिन बंगाल नहीं जा सकता क्योंकि तुझे उर्दू नहीं आती। ढाका की हुकूमत में हर सिविल सर्वेंट वॉज डिबार्ड इफ ही कुड नॉट स्पीक उर्दू। कराची कैपिटल बनाया उन्हीं लोगों ने जिन्होंने कहा कि उर्दुस्तान बनेगा पाकिस्तान, हाथ में लोटा मुंह में पान, लेके रहेंगे पाकिस्तान। उस कल्चर को सिंधी ने कहा, यार ये कौन लोग आ रहे हैं भाई? अरे भाई सुना, इन्होंने मुल्क बना दिया पाकिस्तान। सिंधी वहां बैठा हुआ है, किसका है भाई? कहां से हैं? एक उसमें से जनरल मुशर्रफ दिल्ली से चला, उसके बाप के थैले में 1 लाख रुपया है, उसने जाके दिया। उन्होंने कहा चल भाई तू तो एम्बेसडर लग जा टर्की। दिस इज हाउ द Muslims of UP, Bihar, Madhya Pradesh, CP, Bhopal, and all those tiny sheikdoms, Nawab of Dhaka, मुर्शिदाबाद के उर्दू बोलने वाले जो बंगालियों पे थूकते थे, उसी की वजह से 30 लाख बंगाली को मारा पाकिस्तान के मुसलमान ने। और हिंदुस्तान के मुसलमान ने किसको सपोर्ट किया 71 की जंग में? बंगाली काले छोटे मुसलमान को, या मेरे नौजवान पंजाबी गोरे पठान और पंजाबी को? आप सबको पता है, कुछ आप में से 71 में पैदा भी नहीं होंगे, लेकिन पढ़िए कि हिंदुस्तानियों के घर में बंगाल और पंजाब की लड़ाई में आपने किसका साथ दिया? उर्दू का, बंगला का नहीं। क्या बंगाली की जबान मुसलमान नहीं है? क्या ढाका, बारिसाल, सिलेट और मैमन सिंह और इस जैसी छोटे छोटी बस्तियों के गरीब जो दरिया में घूमते हैं, खद्दी सी मच्छी खाते हैं, उनको क्या पता बिरयानी क्या है जनाब? बिरयानी तो हम खाते हैं। और पूरे पंजाब को कह दिया खबरदार तुमने कभी पंजाबी बोली। जो जुल्म उर्दू ने किया है मुसलमानों पे, सर वो भी सुनिए। 100 million Punjabis of Pakistan cannot read, cannot write Punjabi. In the Punjab Assembly, a Muslim Punjabi is not allowed to speak in Punjabi. Not a single school teaches Punjabi. Not a single school has the medium of instruction of Punjabi. And those SOBs today host the Babbar Khalsa. Because East Punjab is having a problem in Punjabi identity. Look at these contradictions that are taking place. If this is not a tragic illusion, why isn't anyone saying a simple truth in all of India and all the secular, liberal, left-wing, Sharia Bolshevik Muslims of India? चाहे सलीम साहब का CPM करें, आप अंदाजा लगाइए। I'm sorry, I don't have notes. I'm just speaking from my heart because I might not get a chance to talk to people like you. I wrote to the CPM. I'm a Marxist by heart. Yesterday I walked. I had to look for a May Day parade. I had to search and ask Indians, which is heritage of India, is partly rooted in communist parties, struggles.
from the 1920s. None of my Indian friends knew where is the May Day parade. अरे लानत है ऐसे हिंदुस्तान में जहां सीपीएम के फोन करो तो बोले मे डे परेड. नहीं सर, वो तो झंडा सुबह लटक गया. सुबह होता है, गर्मी है ना, में गर्मी बड़ी है साहब, बड़ी गर्मी है, तो वो झंडा लटका दिया, वो सीताराम साहब चले गए. आप पता नहीं क्यों साहब, क्या करना है आपने. अरे भैया, जिंदगी में पहली दफा हिंदुस्तान की सरजमीन जहां नमूदरी पद और डांगे पैदा हुए, मैं उस हज पे जाना चाहता हूं जहां मेरे साथ 2 लाल झंडे नजर आए, क्योंकि तुम लोगों की मैयत तैयार हो गई है. लेफ्ट का जनाजा जा रहा है, जरा धूम से निकले, हम भी तो कांधा दें. एक नौजवान यहीं होगा, हिमांशु कहां पता नहीं, उसने ढूंढ के निकाला, फोन किया. उसने कहा साहब कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा. उन्होंने कहा साहब एक ट्रेड यूनियन है C2, उसका भी लाल झंडा, मैंने उनमें हैमर सिकल है नहीं है, ये चांद तारा नहीं है तो नहीं चलेगा. उन्हें देखते चल गए. अरे साहब वहां तरह तरह का कॉमरेड जमा होने लगा, लोगों से गले मिला, मैं लोगों को बताया पाकिस्तानी हूं, वैसे डर गए. बोले आपके यहाँ कम्युनिस्ट भी होते हैं. बोला भैया हमने ही हसन नासिर को मारा था, आया था हैदराबाद दक्कन से, हमारी ही पंजाबी ISI ने और उर्दू के महाफिजों ने उसको टॉर्चर करके 1962 में मारा. और जब उसकी मां दक्कन से आई तो उसने कहा कि ये तो मेरा बेटा ही नहीं है. बोले सांप काट गया था, हिंदू सांप था ना, यूं आया नागन की तरह काट के चला गया, हरामजादा, मुसलमान मार दिया उसने. हसन नासिर डाइड. आपको पता है सज्जाद जहीर भाग गए पाकिस्तान से. कौन कौन नहीं आया हम जाहिलों को सिविलाइज करने आपके हिंदुस्तानी बेल्ट से. आपको मैं क्या बताऊं कि कम्युनिस्ट पार्टी वाले कहते थे कि अगर आपको उर्दू नहीं आती तो आप कैसे कॉमरेड है भाई. और वही सारे कॉमरेड फिर उन्होंने जब मर गए तो उन्होंने कहा यार जरा मौलवी से, फैज अहमद फैज, बड़ा बड़ा आपका कॉमरेड मौलवी के हाथ से धुलता है, किसी में ऐसा दम नहीं है कि मुझे जला दो यार. मैं तो हिंदुस्तान का हूं, यहां तो 10,000 साल से कब्रिस्तान तो नई चीज है, ताजमहल तो होता ही नहीं है. अगर यानी ये तो मुस्लिम कंट्रीब्यूशन कब्रिस्तानों की है ना इंडिया में बहुत बड़ी, माने ना, स्कूल तो नहीं है कब्रिस्तान. तो लोगों ने मरने के बाद अपने आप को इस्लाम में वापस लौटे. वो लोग जो मोहम्मद और खुदा में बिलीव नहीं करते, उन्होंने मौलवियों से अपनी लाशें धुलवाई. हमने 5-6 कॉमरेडों से कहा लिख दो अपनी एक विल कि मरने के बाद मुझे मौलवी नहीं छुएगा, और मस्जिद उसको दूर से सलाम. एक तैयार नहीं. जब इतना आपका मुस्लिम नेशनलिज्म तेज हो कि मेरे जैसा काफिर भी मुसलमान हो, तो आपको पता है प्रॉब्लम कितना बड़ा आगे. और फिर ये कहना कि जो आपका ये जहन से बात नहीं कर, वो क्या है सर, वो जो हिंदुस्तान पे हमला करना होता है मुसलमानों को, गज़वा हिंद. जनाब जिस मजहब का फाउंडेशन डॉक्यूमेंट ये है कि जब तक हिंदुस्तान पे फतह हासिल नहीं होगी, और हदीस है कि तुम में से सबसे अफजल वो हैं जो हिंद पे कब्जा करेंगे. सही कह रहा हूं सर. अगर आप उसको जब तक नहीं, मगर ये तो वो है, इसमें कोई शक नहीं, मगर वो ऑथेंटिक है. अच्छा ये और मसला है, ये 3 और 2 फीट और 4 फीट का मसले पे ना है. द इश्यू इज नॉट, ये ही मेरा एतराज है. इस मजहब में या हिंदुइज्म में या जूडाइज्म में या क्रिश्चियनिटी में रेफॉर्मेशन नहीं हो सकती. द आंसर इज सेक्युलरिज्म, द आंसर इज सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट. जिन मजहबों में सांप बात करते हैं और घोड़े उड़ते हैं, उसका रैशनलिज्म और रीजन से क्या ताल्लुक. ईमेल देने वाला कह रहा साहब ईमेल जाता है तो घोड़ा भी जाता होगा. आप तो अजीब बात कर रहे हैं. कैसे कैसे जनाब, खुदा की वो देखिए ईमेल बना दिया और मिरेकल हो गया साहब. 14 घंटे के बाद लड़का ने, अबे मिरेकल नहीं हुआ, ऊपर वाले ने उसको दफनाया, इंडिया के एड वर्कर्स ने निकाला. मिरेकल कहां से हो गया.
जो साला खोद रहा है, निकाल रहा है, बच्चों को बाहर निकाल रहा है, खाना, उसको तो कह रहे हैं तो सारा तनख्वाह ले रहा है इसलिए करते हैं। जिसने मरवा दिया 20,000, उन्होंने कहा बिल्कुल, अबे जिसकी जिम्मेदारी उस पर जिम्मेदारी डालो। है मुसलमान ना तो कुरान कहता है ना कि सच बोलो, इवन इफ द ट्रूथ इज अगेंस्ट यू, अगेंस्ट यू। है कोई मुसलमान कहने वाला कि ओए क्या कर रहा है यहां? कभी क्यों नहीं आता स्विट्जरलैंड में जलजला? हम ही गरीबों में रह गए। सारा फ्लड आए, जलजला आए, मार डूबा, हाजियों की किश्ती डूबती है, हाजियों की किश्ती डूब जाती है। वो कहते पंजाबी में मक्कियों कदी चंगी खबर नहीं आंदी। कभी आपने सुना है कि जनाब वो टूरिस्ट शिप था? एक वैसे साउथ कोरिया ने डुबोया, ये काम आप मानेंगे, लेकिन वो भी नीम अमीर मुल्क है, इसलिए साउथ कोरिया में डूब गया। मुसलमान सच बोलने से कासिर हो गया। और सबसे बड़ा सच यह है कि हिंदुस्तान पे जो जुल्म किया मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, अब्दाली, तैमूर, जिनके नाम पे बड़े बड़े कम्युनिस्ट अपने बच्चों के नाम रखते हैं, तारिक अली आपको पता होगा, उनके माँ बाप दोनों सेंट्रल कमेटी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के मेंबर थे। उनके घर लड़का पैदा हुआ, उन्होंने कहा क्यों नहीं, ये तो स्पेन पे करेगा कब्जा। अच्छा, हमारे माँ बाप ने भी ये सोचा, लेकिन हमारे माँ बाप कम्युनिस्ट पार्टी में नहीं थे, वो पंजाबी बिजनेस में थे, बॉम्बे में रहते थे, बॉलीवुड से उनका ताल्लुक था। उन्होंने रख दिया मेरे नाम तारिक, और भाई का नाम क्या रखा सोचिए आप, महमूद। उन्होंने कहा ए जाएगा स्पेन दी ऐसी तैसी करेगा, दूजा आएगा हिंदुस्तान दी। दिस इज हाउ वी गॉट बगल्ड अप। हमारा नाम क्यों नहीं रखता दिलीप कुमार? क्या है? क्यों मेरी बहन का नाम निर्मला नहीं है? कहां के लोग आगे कि हिंदुस्तान का नाम रखने से कासिर, और फिर झूठ बोलना कि हमें इस सरजमीन से प्यार है। प्यार है तो रखो बच्चे का नाम दिलीप या अशोक, फिर मानेंगे कितनी बात है। 24 साल का था जब शादी हुई। छोटी उम्र में करने में बड़ा आसानी वैसे होता है, टिप दे रहा हूं बच्चों को। ये आजकल फेमिनिस्ट कह रही लेट करो, इसमें बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब बच्चा बड़ा होता है फिर संभालना मुश्किल होता है। एनीवे, बच्ची का नाम रख दिया हमने, आप यकीन नहीं करेंगे कि बीवी मेरी शिया गुजराती है, मैं हूं सुन्नी पंजाबी। इट इज अ टेरेबल मिक्स। और उसको रोकने के लिए 4 साल तक जिहाद किया दोनों साइड के पेरेंट्स ने। उनकी दुआ थी, या अल्लाह इसको रामदेव की टैबलेट ला दो, लड़का पैदा हो जाए। वो साली लड़की पैदा हो गई। आप बदनसीबों ने बच्ची का नाम रख दिया, देखें कैसे भूल जाता है, कहाँ है लक्ष्मी। आप यकीन करिए कि मेरी सास सिजदे में पड़ गई रोने के, बेटा हमारा तो खुद का पानी बंद हो जाएगा। ये नहीं था, मेरी माँ ने जो कहा वो क्लासिक था, पुत्र यदि शादी नहीं होगी इधर रिश्ता नहीं आएगा। She has just been born and my mother is talking कि if her name is Lakshmi, she won't get a रिश्ता। मैं कहा ये रिश्ता, ये रिश्ते वाली लड़की नहीं बनाई हमने। ए मॉडल जरा है आप पे लाभ लाएगी। It was such a chaos for we were young। अब नरगिस और मैंने तय किया एक दिन क्लोज रूम कॉन्फ्रेंस में, हमने कहा भाई इसका क्या आउटलेट है। तो मेरे वालिद साहब जरा मजेदार आदमी थे, साल में 2 नमाजें पढ़ते थे, इसीलिए ही वो सेन ईद और बकरा ईद, वो भी बकरा ईद डॉज करना चाहते थे कि यार ये उजरी की बदबू बड़ी होती है सड़कों पे, वो बकरे कट रहे हर जगह, वो नमाज क्या पढ़ेगा। एनीवे उन्होंने कहा यार कम कर, हिंदू शिंदू ना छाड़, कोई और नहीं, कोई नहीं। घर में किताबें सारी थी, कलेक्टेड वर्क्स ऑफ कार्ल मार्क्स। बोला तो कुछ छाड़ रहे, किसी ने पता भी नहीं चलना। हमने बच्ची का नाम रख दिया नताशा। अरे घर में वो खुशियां, क्या साहब हिंदू नहीं कम्युनिस्ट का नाम रख दिया। आप बचे गए और थालियां, और बात तू बड़ा समझदार है बच्चा, तू देखो माँ पियो तक ध्यान रखिया। दे वर हैप्पी दैट द डॉटर वॉज नेम्ड आफ्टर नॉन बिलीविंग सोवियत ट्रेडिशंस ऑफ नैटली। वो भी गलत ना रखिया, नताशा is what Natalie is called, but we didn't know better. So
Imagine the hypocrisies, the lives that a Muslim has to live in the subcontinent, because we in the Indo-Pak subcontinent are the only Muslims whose identity is Muslim. Nobody else has this identity. The Arab has a doctrinal basis of racism that suggests that for a non-Arab to consider himself to be equal to an Arab is a sin. Ibn Taymiyyah, I'm quoting, sir. Right, okay? तो फिर तो हम बेक्लास हो गए. इसीलिए किसी अरब ने हिंदुस्तानी नाम नहीं रखा. अगले 5000 साल में कोई फिलिस्तीनी अशोक नहीं होगा, लेकिन हर हिंदुस्तानी मुसलमान ने उस कौम के नाम लिए जो आपको हिकारत से देखता है, जो आप पे थूकता है. कहता है यार उधर हर आदमी. ये हालत है कि मुसलमान अपर क्लास में मोहम्मद नाम के लोगों को मोहम्मद नहीं कहा जाता, ड्राइवर को कहा जाता है, चौकीदार को मोहम्मद चाय पिलाओ, हाँ मोहम्मद मेहमान आए काम करो. जो मोहम्मद होता है अपर क्लास का, उसका मोहम्मद हटा दिया जाता है, वो हो जाता है सलीम. जो मोहम्मद सलीम जावेद होता है उसको कहते हैं सलीम साहब कैसे हैं. इट इज अस्टोनिशिंग दैट व्हाट वी हैव गॉन थ्रू एंड व्हाट वी हैव बिकम, and the lack of ability or courage of a Muslim to stand up and say, you know, WTF, what has happened? कि ये क्या है? कैसे हमें खुशी है कि पंडित निकाल दिए गए कश्मीर से? How could you live with yourself? If you wanted to demand equality and rights कि गुजरात में राइट ना हो, और शेर के बच्चे और इतने बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल की औलाद हो खड़े होते ना कि नहीं हम लेके जाएंगे इनको, सेपरेट कॉलोनी बनानी है, 10 बनेंगी. जो अपार्थेड नाफिज करने वाले लोग हैं वो कह रहे हैं अरे साहब कश्मीरी वापस आ गए तो बड़ा मुसीबत हो जाएगी, सेपरेशन. अबे तुम ही ने निकाला और तुम ही भाषण दे रहे हो हमें कि हाउ टू लिव टुगेदर. दैट इज अपॉलिंग. आई हैव ड्रिफ्टेड सो फार अवे फ्रॉम व्हाट आई वांटेड टू से. बट देखें, यहां लोगों ने कहा व्हाट इज टू बी डन. लेनिन ने भी कहा था, अच्छी किताब पढ़ लें कभी कभार. कम्युनिज्म में हैव डाइड बट लेनिन एंड मार्क्स आर स्टिल अलाइव. व्हाट इज टू बी डन का सिंपल सोल्यूशन है. आई डोंट रियली केयर इफ माई ग्रैंड मदर थिंक्स द अर्थ इज फ्लैट और that snakes can talk, वगैरह वगैरह. I worry and I'm concerned when wise people are saying that our laws should be based on divine text, whether it is the Mahabharata, whether it is the Gita, whether it is the Quran or the Puran. ये नहीं हो सकता. Law का मतलब है a piece of text that can be changed by future generations at will. If a piece of text cannot be abrogated, it is not a law. Therefore, whether it is Sharia or whether it is the Old Testament or whether it is a dictum, it is not a law. It is an insult to a law. Sharia, by its very nature, is one of the most fascist approaches to human society in the 21st century. And Muslims cannot say that. And I'm talking believing Muslims. I am not talking, I'm an ex-Muslim, you know. I can't put up with this nonsense. No. Those who are in the goal, it is their duty, whether they are Maulana Madni or whether there is Javed Akhtar, or whether it's MJ Akbar or whether it's Mr. Naqvi. ये कफन तो हम उठाएंगे. और इसके अंदर जो सबसे बड़ी जिहाद लड़ने वाली औरत है वो है बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर. और जब तक हिंदुस्तान में बांग्लादेश वर्ड इज गोइंग टू बी अ स्लर, बांग्लादेश, उस वक्त तक हिंदुस्तान का मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कम्युनिस्ट हो, बिलीवर हो, यू लॉस्ट इट. द ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ दैट यू हैव ऑन योर साइड, यू हैव निगेटेड इट बिकॉज दे आर शॉर्ट. आपकी तो फौज गई वहां 71 में,
आपका कोई जनरल ब्रिगेडियर बंगला ही नहीं बोलता था। आपकी दोस्ती हो गई किन लोगों से? पाकिस्तानी पंजाबियों से। उनको आपने फिल्में दिखाई, शराब पिलाई, ओल्ड चैप यू कर करके, एंड पंजाबी मेट पंजाबी एंड गेव 5,000 वॉर क्रिमिनल्स एज अ गिफ्ट टू जुल्फिकार अली भुट्टो। नो, वॉर क्रिमिनल्स की बात कर रहा हूं। हाँ, war criminals. 5,000 officers were granted. Why? Because each of those guys, oh, chap, Manik Shah, you took my motorcycle. No, I didn't. साले जाली अंग्रेज आके बैठे और बंगाली वहां खड़ा हुआ है, उसने कहा चले यार, पता नहीं यार थे की गाल कर देने। The Pakistanis could speak to the enemy. The liberators had no connection. उनको यही नहीं समझ में आता मुक्ति बाहिनी वाले लड़ते कैसे यार। इनका तो काम है मच्छी वच्छी बेचना, कहीं हैया हो करते हुए को गाना को टैगोर वगोर करें। उनका देव शॉक के 50,000 बंगाली मुस्लिम्स विथ AK-47s fighting and dying. The Indian perspective of Bangladesh is completely flawed, absolutely racist to the core. आपका तो वो मुल्क है जहां आप जिना को रिस्पेक्ट करते हैं और गांधी को गाली देते हैं। किसी ने मुझे पूछ लिया दूरदर्शन पे हैं या पता नहीं कहाँ, उन्होंने कहा ये क्या बात हुई, वो तो अडवाणी साहब भी क्या, मैंने महंगा सूट पहनता है जिना, तो महंगे सूट पहनने वालों को तो आजकल तो बहुत टॉप पे जा रहे हैं। तो ये तो पुराना सिलसिला है हिंदुस्तान का। महंगा सूट पिला दिया, पाइप पिला दिया, सिगार कर दिया, दोस्त की बेटी 16 साल की, उससे कहा नेक ओपन स्कर्ट्स पहनो, और घुमाने लग गया। वो लीडर हो गया मुसलमानों का। उन्होंने कहा यार उसको तो कुछ भी नहीं पता इस्लाम का। बाबा लगता तो चंगा है ना। यू betrayed Abul Kalam Azad to follow a Guju who couldn't spell anything. He didn't write even a letter to the editor in his entire life. Do you know that? You degrade Gandhi, who wrote enormous literature, even his own autobiography is worth learning. You reject that and you admire Jinnah because Jaswant Singh said so. Or Advani went there, was fed 10 plates of biryani, he came back. Yaar, udhar to koi itni mehman nawazi. All you go there is to be fed. You sit with the Afghan president and talk about trucks crossing the border. Ki pyaz sasti aayegi wahan se. When that country is attacking Mumbai and Lok Sabha, what has gone wrong with India? And इसमें मुसलमानों को आना चाहिए सामने। इंडिया के मुसलमान आज कहें फलस्तीन से कोई ताल्लुक नहीं हमारा, आजादी देनी है तो बलोचिस्तान को दो, वरना शट अप दिस नॉनसेंस। जिसको इजराइल की पीड़ है, जिसको इजराइल की पीड़ है कि यार कब्जा बड़ा किया हुआ है, अबे कुरान तो पढ़ लो। उसमें नहीं लिखा सर कि वी हैव गिवन यू द मोस्ट द ऑनेस्ट लैंड। ये this is not in the Old Testament or the Torah. This is chapter 5, 20 and 21. Chapter 2, 20 to 26. हाँ, Promised land to Jews. it is said, and सुनिए और तमाशबीनी हमारी देखिए, उसमें लिखा है God told Moses, if your people leave this land, you will suffer. तो जब तक इजराइल नहीं बना, मुसलमान कहते यहूदियों को देखो यार भाग गए तुम यहां से, मर रहे हो ना, पिट रहे हो ना यूरोप में। फर्स्ट वी यूज्ड आवर बुक टू टेल देम दैट दे वर रॉन्ग, देन व्हेन दे फॉलोड द कुरान एंड केम वी सेड या ये कब्जा कैसे, आपने कैसे कब्जा किया भाई। नॉट ओनली दैट, लुक एट आवर हिपोक्रेसी दैट वी मुस्लिम्स क्लेम दैट आवर कैलिफ उमर rode a camel and occupied the Holy Land. It is not the Jews who say that the Arabs occupied. It is the Sirah and the Sharia and the history of Islam that says that the Arabs invaded Jerusalem and captured it. Am I wrong? So who is the occupier, sir? Who built the golden temple, which is of Greek design, over the holiest site of the Jews? And who did Hajj over there for 14 years? May I ask? For 14 years, Makkah was not the center of Islam.
because they determined Hajj as cancelled. By the way, Islam died the day the Prophet died. The day he died was June 21st, 632. Enormous Delhi heat wave in Medina. As hot as Delhi can be, multiply by 2 and you will understand that a Medina heat wave with a dying body, dead body, 18 hours in a closed room surrounded by people who didn't want anyone other than the Hashemites to become the rulers of Islam. They locked up that body. He is the only person in Islam not to have a namaz-e-janaza. These are the people who inherited Islam. Abu Sufyan, the mortal enemy of Muhammad, established the Umayyad dynasty. His sons form Islam. वो जो यजीद की बात हुई वो सही की. ये इस्लाम बना ही यजीद के लिए था. And what happened to them in 750? In Damascus, same Damascus where chopped liver is being made out of Muslims. The entire Umayyad family saw one, Abdur Rahman, who later escaped to Spain. They were collected in a room by a guy called General Abu Musa from Khurasan. That name should ring a bell because ISIS claims it to be. They collected in a room at a reconciliation and truth conference, thousands of them. Their limbs were, the doors were shut, their bodies were cut, their arms were cut, their legs were cut. And while they bled to death, the Abbasides put silver trays with biryani over it, and musicians played, while 1,000 people amputated died. That is how the Abbasid, which are said to be the golden period of Islam, were born. A people who killed the Prophet's family and chased them to India, where a Hindu king, Raja Daher, gave them refuge, is today calling for Ghazwa Hind? You SOBs? यहाँ तो एक तो यूपी से मुझे बड़ा एतराज है कि गाली देने का रिवाज नहीं है. आप पंजाब में आए, खुदा की कसम, 5 मिनट में सफा कर देना सी. 5 मिनट दी गल, कितना ना गुस्सा चाहिए या. इट्स सो सिंपल. अच्छी लगती है वैसे उर्दू, हैं? It is a great language, but it is an Indian language. And its worst oppression is it has been thrust as a colonial, imperial tool to commit genocide in Bangladesh, in Sindh, in Balochistan, in Punjab. And when Ghaffar Khan said, you let us for the wolves? You've thrown us to the wolves? And Gandhiji took a train to Calcutta. Can you think when abandoned Ghaffar Khan took a train to a land where he would be imprisoned the moment he entered it? A devout Muslim that prayed 5 times a day, made the entire rifle-carrying Pathans into shovel-carrying Khudai khidmatgars. People who will serve God in the name of Islam by never touching a wild animal, was imprisoned. And you made in India ही है ना. Make in India की पहली चीज तो पाकिस्तान है ना. आपने बनाया, हमने तो मांगा ही नहीं था आपसे कुछ भी. हमने कहा था हम आपकी मुस्लिम लीग को इलेक्ट भी नहीं करते. In the 46 election we defeated these Nawabs of UP. You sent them back to us. You cut our limbs. You did not divide Maharashtra. You did not divide Tamil Nadu. You didn't divide Kerala. You didn't divide UP. You cut Punjab. And you expect me to have any sympathy with all the civilization that came with it? I don't have my arms. I'm an Indian without arms
Two places, Bengal and Punjab, where people knew how to live with each other, where the English tried their utmost to make us fight. And the Muslims of central India gave us 1 million dead in 47, 3 million dead in 71, and counting every day. I'll close with just one thing. If you cannot get rid of the entity of the Islamic State of Pakistan, you will bleed and continue to bleed. And its victims will be the Muslims of India, who may say they voted by not going to Pakistan. But let it be assured that it was the Muslims of UP, Bihar, and the South who voted 90% for the Muslim League. You voted for that curse. You made us live over there as Jinnah's orphans, and you settled back and remained with the Muslim personal law. That's a terrible injustice. Do not ever, ever, ever say. सर एक बात सर और सर आपने कहा मुसलमानों ने वोट करा, हम लोगों ने वोट नहीं करा, अशराफी ने वोट करा, बैकवर्ड से वोट करा. Muslim League got 90% of the Muslim vote. He is saying what actually he is saying when he says we, he means the backward, those who are labeled as backward Muslims, because at that time they didn't have franchise. I can assure you that if they had, one second, they can. दूसरी चीज, Pakistan didn't come about as a result of any Western conspiracy. Pakistan came about because Tagore won the Nobel Prize and Iqbal got pissed off. He's the only poet in human history to have plagiarized his own poetry. And from 1902's Tarana, he made 1912's Milli Tarana. And he wrote a letter to the king of Persia that, do you know this man you invited for the Nobel Laureate Prize who's written about Hafiz? He's a black Hindu from Bengal, and I, the white convert from Hinduism, from the great Kashmiri people, who's an authority on Persian, I have not been invited. So Tagore is the reason you have Pakistan. Thank you very much.